चीज को लेकर आता है ताकि हम लोग पाप करते हुए, मतलब बड़े बड़े पाप नहीं करेंगे, हमारे अंदर घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड। आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल प्राइड ना होने पाए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूं? आज हम ये प्रार्थना करेंगे, मेरे अंदर कोई भी घमंड ना हो, कोई भी स्पिरिचुअल घमंड भी ना हो। चाहे मैं आचार प्रचार करूं, कुछ भी करूं, मेरे अंदर ऐसे स्पिरिचुअल प्राइड मेरे अंदर ना आए, ताकि मैं सेवकाई में स्थिर रह सकूं। ओके, आज मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा इस धरती पर क्या चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सेवक हूं, प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए अलग किया है, सेवकाई करना है मुझे अपना लाइफ में, अगर आपको ये लग रहा है तो ध्यान से सुनिए, आज का संदेश आपके लिए है। सुनना चाहोगे? वेरी गुड। ओके, आज कुछ बातें आपको बताने के लिए चाहता हूं। दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। नंबर वन, प्रभु मेरे द्वारा और आपके द्वारा इस धरती के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, या जहां पर भी आप रहते हैं, इस समाज के अंदर जहां पर आप रहते हैं, जिस लोगों के बीच में आप सेवा करते हैं, वहां पर प्रभु क्या करना चाहते हैं, क्या है परमेश्वर का मन में आपके प्रति। सुनना चाहोगे? नंबर वन, पहला, अब ये नोट करना, आपके द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ को प्रकट करने के लिए चाह रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करने के लिए चाह रहा है। पौलुस के एक आयत, एक एक संदेश हमने पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, शायद आपको मालूम भी होगा। इस आयत को अगर एक बार पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 का 5, पढ़िए। इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहां पर पौलुस कह रहा है कि मेरा प्रचार, मेरा संदेश उस पर निर्भर नहीं है जो दुनिया का ज्ञान और दुनिया का जो क्या बोलते हैं, बुद्धिमानी जो बातें होती हैं, उस पर निर्भर नहीं है। मेरा जो प्रचार है एक ही बात पर आधारित है कि मैं जब प्रचार करता हूं, जब मैं सेवा करता हूं, तो लोगों को एक चीज समझ में आ जाता है कि परमेश्वर का सामर्थ है। पौलुस कह रहा है कि मेरा मेरा जो सेवकाई है, पवित्र आत्मा मुझे जब इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे द्वारा, मेरे अंदर से परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो रहा है। मुझे इस प्रकार का सेवकाई करनी है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आपको क्या करना है? आपको इस धरती पर परमेश्वर ने क्यों रखा है? बोलिए मेरे साथ, कि परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करने के लिए। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा ना। चलो मैं और खुल के बता दूं, परमेश्वर आपको क्यों अपना सामर्थ आपके द्वारा क्यों प्रकट करेंगे। नंबर वन, आपको याद होगा हमने पिछले दिनों में क्लास में इस बात को डिस्कस किया था, हमने बात किया था कि आप इस धरती पर क्यों रहते हो, मेरा और आपका जीवन क्या है, क्या मतलब है हमारा जीवन का इस धरती पर। हमारा जीवन का मकसद यह है कि परमेश्वर का, यीशु मसीह के जगह में परमेश्वर ने मुझे और आपको यहां पर खड़ा कर दिया है। मैं और आप यहां पर धरती पर क्यों रह रहे हैं? यीशु मसीह आज इस धरती पर नहीं है, इसलिए प्रभु ने मुझे और आपको इस धरती पर रखा हुआ है। क्या इस बात को मानते हो आप? मानते हैं? तो आप अपने आप को समझिए कि आप इस धरती पर यीशु मसीह के बदले में रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जब तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरा मेरा जो हाथ है, वो मेरा जो हाथ, मेरा शरीर का अंग आपका आंख है। आप एक बार पढ़ के देखिए जरा, पहला कुरिन्थियों में आइए जरा, कुरिन्थियों का पत्री में आइए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 15वीं पद। अब सब लोग अपनी बाइबल को निकालें और सब लोग इस आयत को एक बार पढ़ें। ये आपके बारे में लिखा है। उसमें क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 15वीं पद पढ़िए।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो तुम्हारी क्या मैं देह, मसीह बस बस बस, तुम्हारे देह मसीह का अंग है। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तुम्हारा देह यीशु का अंग है। तो उसका मतलब, चलो, आपका हाथ किसका हाथ है? आपका हाथ आपका नहीं है, ये प्रभु का है। अपने हाथ उठा करके दिखाइए, ये आपका नहीं है। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है किसी को थप्पड़ नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ किसी को थप्पड़ नहीं दे सकता। और आपका आंख किसका आंख नहीं है? बोलो, ये मेरा आंख नहीं है। बोलो, ये यीशु का है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? और भी आयतें दिखाऊं? और भी कई सारे आयतें। प्रेरितों का किताब, सॉरी, कुरिन्थियों का पत्री 3 अध्याय में आइए। 3 अध्याय, उसका 16वीं पद पढ़िए। क्या तुम नहीं क्या तुमने जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो ओके। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? पवित्र आत्मा का आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। अभी 6 अध्याय का 19वीं पढ़िए जरा। 6 अध्याय का 19वीं पद। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में अरे, फंसा 6 अध्याय का देता है। 19वीं पद, 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि हम्म। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ जो तुम में बसा हुआ है और हाँ तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ। और तुम अपने नहीं हो? तुम क्या नहीं है? अपने नहीं हो। हेलो 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 हेलो, ये आयत हमें समझ में आना चाहिए। तुम अपने नहीं हो। हम किसका है? हम अपना नहीं है भाई। ये बात है, हमें समझ में आना चाहिए। आप अपना नहीं है। आपका शरीर आपका नहीं है। आपका शरीर किसका है? हालेलुया। आपका शरीर आपका नहीं है, आपका शरीर यीशु का है। इसलिए मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, आपका हाथ आपका नहीं है, आपका हाथ यीशु का है। आपका आंख आपका नहीं है, यीशु का है। आपका खान, आपका जुबान, आपका दिमाग, आपका पूरा शरीर आपका नहीं है, प्रभु का है। तो आप बताइए, जो भी बातें आपको नहीं सुनना है वो सुन नहीं सकते। मतलब जो जो बात यीशु नहीं सुन सकता वो आप नहीं सुन सकते। जो बात यीशु नहीं बोल सकता वो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, आपका अंग आपका नहीं है, किसका है? ओके। इसलिए प्रभु आपके अंदर आत्मा को रख दी। होता कैसे? पवित्र आत्मा ने आपके अंदर आ करके यही काम करता है कि आपको यीशु की तरह बना देते हैं। पूरी तरीके से आपको यीशु की तरह बना देते हैं, अगर आप समर्पण करोगे तो। मैं यही बात दोबारा बोलना चाहता हूं, अगर आप पूरी तौर से समर्पण कर सकता है तो आप अपना नहीं रहेगा, आप यीशु का रहेगा। यीशु के जैसे काम करना शुरू करेंगे। ऐसे समर्पण करने के लिए तैयार हैं? ऐसे समर्पण करने के लिए तैयार है? हाँ, हम लोग ऐसे समर्पण करेंगे जब तक गुस्सा नहीं आएंगे तब तक। गुस्सा आ गया तो फिर अपने अपने उसमें अपने क्या बोलेंगे, औकात बोलेगा तो सही रहेगा। हम अपने औकात में आएंगे, है ना? जब तक गुस्सा नहीं आए तब तक हम यीशु की तरह। अगर गुस्सा आ गया तो फिर हम अपना यीशु को बोलेंगे, यीशु मसीह 2 मिनट भाई बैठो, मैं अभी आ रहा हूं। अभी ऐसे बोलते हैं आप? अच्छा, आपके अंदर आप ये बात बताइए, आपके अंदर कितना स्वभाव है? कितना स्वभाव है? जो अभी जो सूम मीटिंग में बैठे हुए ना, कितना देखो शानदार होकर के इतना अच्छे बैठे हैं। आपका चेहरा देख करके मुझे लग रहा है यार स्वर्गदूत बैठा हुआ है। मम्मी जब गुस्सा करते हैं, पापा गुस्सा करते हैं, या कोई ना कोई आपको गुस्सा दिलाते हैं, तब भी यही चेहरा ऐसे दिखाई देगा? नहीं ना? इसका मतलब हम बदला नहीं है अभी तक। कहते हैं हालेलुया हालेलुया, कहते तो है जरूर, गाना तो गाते हैं, अन्य भाषा भी बोल देते हैं, लेकिन बदला नहीं है अभी तक। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे होते हैं लोग दुनिया में, मसीह में। अब लोग, सब लोग मिल करके मेरे साथ गुस्सा करेंगे, मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, तो मैं क्या करूं? अपने आप को पूछिए भाई, जब परिस्थिति बदल जाते हैं तो आपका स्वभाव भी बदल जाता है, तो प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो हम उस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। नंबर वन, प्रभु अपने सामर्थ्य आपके द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? आपके द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन हम पता क्या चाहते हैं, या हम क्या विश्वास करते हैं? हमें ये मालूम है भाई, बैठे रहो, चर्च जाओ, प्रार्थना करो, अगर कुछ प्रार्थना विषय है तो पास्टर को बताओ, वो हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, छुटकारा मिल गया, घर आ जाओ वापस, छुट्टी। हमारा मसीह जीवन यहां तक सीमित है। अपने आप को बोल सकता है भाई मसीह जीवन यहां तक सीमित नहीं है। जब तक यीशु मसीह का तरह पूरा पूरा नहीं बन जाओगे तब तक मसीह जीवन पूरा नहीं होता। यीशु का तरह अपने आप को समर्पित करके यीशु का तरह बनने के लिए तैयार हो कि नहीं? कितने लोग ऐसा तैयार है यीशु का तरह बनने के लिए? ठीक है, अगली बार गुस्सा आएंगे ना तब ये बात को याद करना। अगली बार जब गुस्सा आ जाएंगे, मैं तो वो ऑलरेडी बोल दिया ना कि जब तक गुस्सा ना आया तो हमारे जैसे स्वर्गदूत दुनिया में होगा ही नहीं। लेकिन वहीं गुस्सा आ गया तो हम हमारे जैसे खतरनाक बंदा दुनिया में होंगे ही नहीं। यही चीज के ऊपर हमें मार डालना है, खत्म करना इसको, हमारा शरीर का इच्छाओं को, अभिलाषाओं को खत्म करना। तब परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे और आपके द्वारा प्रकट होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके द्वारा प्रकट हो जाए तो सही रहेगा। यस, ओके। अब प्रभु क्या चाह रहा है? नंबर टू, परमेश्वर का सामर्थ्य के अलावा नंबर टू, प्रभु दूसरा क्या चाह रहा है मेरे और आपके द्वारा? परमेश्वर का उपस्थिति प्रकट करना चाह रहा है। परमेश्वर को उपस्थिति प्रकट करने के लिए परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके द्वारा। मतलब पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका पहला पद हम पढ़ें तो परमेश्वर का जो वरदानों को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा का जो वरदानों को अपने ऊपर लेने के लिए, उसके बारे में बात हो रही है। परमेश्वर मुझे और आपको इसलिए यहां पर धरती पर रखा है कि मेरे द्वारा और आपके द्वारा परमेश्वर लोगों के साथ डील करना चाहते हैं। अब लोगों से प्रभु को बात करना है, तो प्रभु किससे बात करें, कैसे बात करेंगे? बोलो, मेरे द्वारा बात करेंगे। विश्वास है या नहीं? अब आपका पड़ोसी, उससे प्रभु बात करना चाहते हैं, कैसे बात करेंगे प्रभु? मेरे जुबानों को इस्तेमाल करेंगे, बात करेंगे। और परमेश्वर किसी के सिर पर हाथ रखना चाहते हैं, उन्हें आशीष करने के लिए, चंगा करने के लिए प्रभु चाहता है। तो वो प्रभु करेंगे कैसे? बोलो, मेरे हाथ के द्वारा करेंगे प्रभु। हालेलुया। ओके, मुख्य बात आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह किसी के घर में जाना चाहते हैं, वो कैसे जाएंगे? बोलो, मैं आपके अंदर क्या है? परमेश्वर को उपस्थिति है। परमेश्वर को उपस्थिति किसी के घर में जाना चाहते हैं तो आपको लेके जाएंगे, सबसे पहले की बात है। उसके बाद फिर उनका जीवन बदल जाएंगे, उनके अंदर आएंगे, डायरेक्ट प्रभु करेंगे। लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह को लेकर के आपको जाना है। आप एक आयत पढ़िए, लूका रजिस्टर समाचार में आइए जरा। लूका रजिस्टर समाचार 10वें अध्याय में आइए। लूका 10, ओके, पहला अध्याय के पहला पद पढ़िए, सॉरी 10वें अध्याय के पहला पद पढ़िए। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वे आप जाने पर था, वे उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। यीशु मसीह ने 17 लोगों को अलग करके उन्हें अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य सब दे करके उन्हें ऐसे नगरों में भेजा जहां वो जाने वाले हैं, जहां यीशु मसीह पहुंचने जा रहा है, उन देशों में इनको भेज दिया है। उसका मतलब आपको क्या समझ में आ गया? जिन जिन नगरों में यीशु मसीह जाने वाले हैं वहां पर किसको भेजा? पहले अपने चेलों को भेजा है। तो आप बताइए, जिस घर में आप जाओगे पहले आप जाएंगे, उसके बाद कौन आएगा? समझ में आ रहा है कुछ आपको? मैं आज उस नजरिए से आपसे बात कर रहा हूं कि आपको विश्वासी के रूप में अभी बैठने नहीं दूंगा हम, क्योंकि बाइबल बैठने नहीं दे रहा है तो आपको बैठना भी नहीं है ऐसे विश्वासी होकर के। बोलिए, मैं एक केवल विश्वासी नहीं हूं। बोलिए ना, बोलिए बोलिए, आपका आवाज मैं सुनना चाहता हूं। अनम्यूट करके नहीं बोलना, वैसे बोलिए, मैं केवल साधारण विश्वासी नहीं हूं। बोल सकते हैं?
हाँ, आपका पास्टर ने क्या बोल दिया, आपको क्या समझा दिया? भाई विश्वासी हैं, वहीं बैठे रहो, प्रचार मैं करूंगा, चटाई मैं ही बिछाऊंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा, और आप लोग बैठे रहो, मेरा ही प्रचार सुनते रहो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे जैसे बनो तुम। पौलुस ने क्या बोला? मेरे जैसे बनो। तो प्रभु ये चाहता है कि आपका उपस्थिति, मान लो आप अपने घर में हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां है आपके द्वारा, परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन हम क्या कहते हैं? अरे भाई ये सारे मेहनत वाली काम है, छोड़ो, बस यही ठीक है। बोलो, मैं यीशु का तरह परमेश्वर का उपस्थिति को लेकर के जगह से जगह तक जाऊंगा। जगह जगह परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको अलग कर रखा है। कितने लोग तैयार है इस बात को लेकर के जाने के लिए, या इस बात को ऐसे ही करने के लिए कितने लोग तैयार है? या विश्वासी के रूप में बैठे रहे? कितने लोग विश्वासी की तरह ऐसे बैठे रहे, पास्टर साहब मेरा काम मत बढ़ाना, ये सब ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां बैठे रहूंगा मैं। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर को उपस्थिति को आपके अंदर आने देना, और जगह से जगह जगह आप जब जाते हो तो परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर आप जा रहे हो। जब आप कहीं जाते हो तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मैं परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर जा रहा हूं। इसलिए प्रभु ने आज धरती पर जिंदा रखा है। करने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार है? आमीन। आप एक बात बताइए, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, पिता परमेश्वर भी तुम्हारे साथ है, और दो स्वर्गदूत भी प्रभु ने दिया। तो जब आप कहीं जाते हो तो क्या आपको लग रहा है कि पूरा माहौल ही जाते हैं कई जगह में, आप अकेले नहीं जा रहे हैं? कई बार शैतान दिमाग में बोलते भाई तू तो अकेले है, तू तो क्या है, कोई नहीं है तेरे साथ। लेकिन एक बात समझिएगा, जब आप किसी के घर में घुस जाते हो तो आप अकेला नहीं, आपके साथ कौन है? कम से कम 100 दो स्वर्गदूत है, और पवित्र आत्मा अंदर है, यीशु मसीह है, और पिता परमेश्वर भी आपके साथ है। विश्वास है या नहीं? ये प्रचार मैं ऐसे विश्वासियों के बीच में नहीं करता हूं, मैं ऐसे लोगों के लिए करता हूं जो लोग सेवा करने के लिए बुलाए गए हो। तो आपका बैठने का तरीका देख करके मुझे लग रहा है भाई साहब ये सारे सिर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब आप क्या कह रहे हो? मैं यीशु परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर के कैसे जाऊं, कैसे करूं? क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? तो आप बताइए आपका जीवन का वैल्यू क्या है? आपका जीवन का वैल्यू वो है जो यीशु मसीह को उपस्थिति का वैल्यू कितना होता उतना। तो आप एक किसी का घर में आप अपना कदम रख दिया तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर को उपस्थिति वहां कदम रख दिया है। इतना वैल्यू देते हो अपना लाइफ को? हाँ, ध्यान रखना, यीशु मसीह चुगली करने के लिए किसी का घर में नहीं जाते। यीशु मसीह कोई उल्टा सीधा काम करने के लिए किसी का घर में कदम नहीं रखते। आप किसी का घर में कदम रख दिया उसका मतलब उस घर में परमेश्वर को उपस्थिति आ गई, क्योंकि परमेश्वर को उपस्थिति लेकर के आप चल रहे हो। तो सबसे पहले हमने ये बात किया कि परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा प्रकट करने के लिए परमेश्वर चाह रहा है। नंबर 2, परमेश्वर को उपस्थिति आपके द्वारा परमेश्वर वहां पर प्रकट करने के लिए चाह रहा है, इसलिए प्रभु ने आपको चुन करके अलग किया है। ये बात तो दोनों समझ में आ गए? समझ आ गए, राइट। तीसरी बात, परमेश्वर का महिमा आपके द्वारा प्रकट करने के लिए परमेश्वर चाह रहा है। कितने महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर का महिमा। ये महिमा के बारे में अगर बात करूं ना, परमेश्वर का महिमा परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर दे दिया था। जैसे आदम और हव्वा है, परमेश्वर ने अपनी महिमा उन्हें उनके ऊपर दे दिया। परमेश्वर का काफी सारे जो सृष्टि है इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन किसी के ऊपर भी परमेश्वर ने अपने महिमा नहीं दिया, बल्कि इंसान के ऊपर अपना महिमा को परमेश्वर ने दे दिया, और इंसान उस महिमा को लेकर के चल रहा था। परमेश्वर का महिमा के बारे में अगर बात करूं तो उसका दो दो भाग है। एक तो महिमा है लिटर द ग्लोरी, जब हम परमेश्वर का ग्लोरी के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर का महिमा के बारे में बात करते हैं, वो एक है लिटरल महिमा, यानी कि जो हम देख सकता है। परमेश्वर का महिमा का एक भाग है जो हम देख सकता है। जैसे कि आप रोशनी, लाइट को देखते हो तो आप क्या दिखाई दे रहा? आपको बल्ब भी दिखाई नहीं देगा, उसमें रोशनी दिखाई देगा आपको।
तो वो है महिमा, जो परमेश्वर का जो प्रकाश, रोशनी, उसको कहते हैं महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड। वो महिमा अब्राहम परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दी थी, और उनके ऊपर चारों तरफ वो कवरिंग था। तो आदम और हव्वा को नहीं, परमेश्वर का महिमा को लोग देखते थे। लेकिन पता क्या हुआ, जब पाप किया इसराइल जो लोगों ने, आदम और हव्वा ने, तो वो महिमा हट गए, तब वो नंगा दिख रहा था। जब परमेश्वर का महिमा उनके ऊपर थी, तो वो महिमा लोग देख रहे थे, उनका नंगापन को किसी ने नहीं देखा। लेकिन उसके बाद पाप किया है, तो वो सारी सारी चीजें, सारी बातें उनके जीवन से हट गए, तो वो महिमा खो गया। और दूसरा महिमा ये है लिटरल महिमा, यानी कि जो हम देख सकता है। परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है, और रोशनी में, उजियाला में रहने वाला परमेश्वर, वो है महिमा एक। नंबर टू, महिमा मतलब यह है कि मान लो जैसे कोई राजा है, राजा का महिमा करके जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, उनका जो पर्सनल क्वालिटी, या उनका महिमा मतलब जो अच्छे अच्छे काम उन्होंने किया है, उसके बारे में हम बोलते हैं महिमा। या यानी कि हम बोलते हैं कि प्रताप, प्रतापी राजा, तो वो प्रताप को कहते हैं महिमा। तो अभी आदम और हव्वा के साथ क्या हुआ, केवल एक ही लोग जो है, एक ही तरीका के लोग जो था, परमेश्वर का महिमा लेकर के जो दुनिया में जी रहा था, यही परमेश्वर का इच्छा थी। लेकिन अब क्या हो गए, इंसान ने उस महिमा को खो दिया। पाप करने के द्वारा उनके ऊपर जो परमेश्वर का महिमा रही, वो महिमा खो गए। अब आपको मालूम है, एक आयत मेरे साथ पढ़िएगा जरा, जो आदम और हव्वा ने जो खो गया, उस महिमा को परमेश्वर कैसे वापस दे रहा है अपने लोगों को। यूहन्ना रचित समाचार 17वीं अध्याय में आइए। मैंने आपको बताया कि आदम और हव्वा के ऊपर परमेश्वर ने स्पेशल ग्रेस, स्पेशल महिमा, स्पेशल परमेश्वर का रोशनी उनके ऊपर परमेश्वर ने दी थी। वो महिमा के अंदर रहने वाला लोग जो है, जब पाप किया तो उसमें से बाहर आ गया, वो खो गया, परमेश्वर का महिमा उनके जीवन से खो गया। एक और बात समझ लेना, परमेश्वर का जो सबसे बड़ा इच्छा पता है क्या है? जैसे भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर मेरे द्वारा और आपके द्वारा चाहता है कि परमेश्वर का महिमा इस संसार के अंदर, इवन आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर भरपूरी से भर जाए। भजन संगीता में लिखा है, जैसे सागर में पानी भरा हुआ है, वैसे पूरा संसार परमेश्वर का महिमा से भर जाए। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जैसे पानी सागर के अंदर भर भर गया है, भर जाता है, वैसे पूरा संसार के अंदर परमेश्वर का महिमा भर जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो प्रभु उसके द्वारा ये भी चाहता है कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का ये महिमा प्रकट होना है, और आपका आपका व्यक्तिगत जीवन के अंदर यह महिमा प्रकट होना है। और अगर आपके पास कलीसिया है, सेवकाई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका सेवकाई के अंदर भी परमेश्वर का महिमा प्रकट होने के लिए परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तो प्रभु, मैं वही बात कर रहा हूं आपसे कि इस धरती पर परमेश्वर ने आपको क्यों रखा है, आपका जीवन का पर्पस क्या है। आपको परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट करके दिखाना है। नंबर 2, परमेश्वर का उपस्थिति को प्रकट करके दिखाना है। तीसरा, परमेश्वर का महिमा को प्रकट रूप में आपको करके दिखाना है। मैं आपसे एक सवाल करके आगे की बात के और बढ़ना चाहता हूं। एक सवाल करके, सब लोग ध्यान से सुनिए, इसका जवाब सब लोग देना मुझे। क्या सच में आप जो ये बात को सुन रहा है, इसी तरह अपने जीवन को बदलना और इस तरह परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना चाहते हो या नहीं? या बस एक और प्रचार पाशा भी जो कर रहा है, ठीक है, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, चले जाएंगे, बस हमारा जीवन वैसे के वैसे रहने दो। अब क्या बोल रहे हो? सच में परमेश्वर का सामर्थ्य आपके द्वारा प्रकट होने दोगे? अरे मुंह भी नहीं खोल पा रहा है, बात भी नहीं कर पा रहा, आमीन तक भी नहीं बोल पा रहा, तो कैसे प्रकट होगा भाई? आपका चेहरा देख करके मुझे लग रहा है कि कोई डेड बॉडी को उठा करके वहां रखा हुआ है, एकदम मरा हुआ है, ना खून है, ना जान है, ना कुछ हिल पा रहे। प्रेज गॉड। आपको क्या करना है? परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करना है।
आपको देख करके मुझे लग रहा है कि कोई सामर्थ्य है ही नहीं अंदर भाई, तो प्रकट होगा कैसे? क्या प्रकट होने वाला है? अब सीधे बैठो और बोलो कि भाई मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है, वो इन दिनों में प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया, जीसस। परमेश्वर का सामर्थ इन दिनों में कैसे प्रकट होंगे? आप देखेंगे तो भी प्रकट होंगे। आपको याद है पौलुस के बारे में लिखा है, एक जादू टोना करने वाली एक स्त्री के सामने पौलुस जब गया तो हर रोज वहां से निकल रहे थे ये औरत, ऐसे बड़ा बड़ा के कुछ बातें बोल रहे थे। देखो यार, परमेश्वर का जो सेवक है, प्रचार करने वाला, जो उद्धार के मार्ग बताने वाला, मतलब चिढ़ा रही थी वो। एक दिन पौलुस ने क्या किया, उनको उनके और गौर से देखा तो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। उसको कहते हैं सामर्थ, उसको कहते हैं सामर्थ। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पर मेरा एक दोस्त, कल परसों 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त आया मेरे घर पे। वो उन्होंने बोला भाई पहले एक जगह में हम लोग रहते थे, वहां से हमें जल्दी खाली करना पड़ा। मैंने पूछा क्या हो गया भाई? उन्होंने एक रीजन बताया। पता है क्यों? शाम को जब हम लोग संध्या में प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते अपने घर में, हस्बैंड और वाइफ, 2 बच्चे हैं, प्रार्थना करने के लिए अपने घर में बैठ जाते हैं। जैसे एक गीत गा करके अन्य भाषा बोलना शुरू हो जाते हो ना, तो नीचे से मकान मालिक चिल्ला के ऊपर आ जाते हैं, भाई बंद करो, मुझे सिर दर्द हो रही है, बंद करो। सामर्थ प्रकट होता है नहीं होता? हाँ, जिस तरीके से हम बैठ रहे हैं हमें लग रहा है कि सामर्थ होता क्या है, लेकिन आपका प्रार्थना जब आप अकेला बैठ के आपका कमरे में करते हो ना, शायद आपको कुछ पता नहीं चल रहे होंगे, लेकिन सामर्थ तो है ही वहां। जब दुष्ट को, हमें ज्यादातर पता नहीं चलेगा परमेश्वर का सामर्थ कितना महान है, वो सामर्थ है कि नहीं, हमें पता नहीं चलता कई बार। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपके अंदर सामर्थ है तो शैतान को सबसे जल्दी पता चलता है। इसलिए कई लोगों को आपके विरोध में उठा देते, कई परिस्थितियों को वो खराब करने के लिए इसलिए कोशिश करता है कि आपको वो झेल नहीं पा रहा है। आप असाधारण रीति से परेशानियों को सामना कर रहा है अपने लाइफ में, कई लोग आपके विरोध में उठ रहा है, कई बातें लोग आपके विरोध में कर रहा है बिना मतलब में। ऐसे हैं आप, कई कई चीजों को, जो नॉर्मल चीज नहीं है, जो नॉर्मल नहीं हो रहा है, असाधारण कार्य, मतलब जो क्या बोलते हैं अनयूजुअल चीजें आपके साथ हो रहा है। बिना मतलब में लड़ाई, बिना मतलब में पैसा का परेशानियां, और शरीर में तकलीफ, वो ये है दुनिया भर के, एक के बाद कुछ ना कुछ तो आते रहता है आपका जीवन में। ध्यान रखियो, समझियो, आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट करने के लिए चाह रहा है। उसको शैतान समझ लिया, उससे पहले आपको खत्म करने के लिए, आपको बिठाने के लिए, आपको उदास करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। हार मत मानो। आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा, हार मत मानो। जीसस, होली स्पिरिट। शैतान आपको हराने के लिए, आप ये बोलेंगे भाई तो मैं तो तक गया प्रभु, मैं तक गया, मुझे छोड़ दे। शैतान ये बुलवाएगा आपसे। आज बोलोगे प्रभु मैं ये तो बोलने वाला नहीं, मैं अपने लाइफ में ये शब्द तो कहूंगा ही नहीं, मैं तो तक गया। बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलो मैं बोलूंगा ही नहीं। प्रेज गॉड। सबसे पहले मुझे लग रहा है ये बोलने के लिए सिखाना पड़ेगा आपको। एक बार मैंने मुस्कुराने के लिए सिखाया था, अभी भी नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल से आ रहा है। बचपन से लेकर के मुस्कुराने का आदत नहीं है ना, इसलिए आ नहीं रहा अंदर से। या किसी से लड़ाई करके आए क्या? नहीं, पति से लड़ाई करके तो नहीं आए, पत्नी से लड़ाई करके तो नहीं आए। हालेलुया। मैं आपको देख करके बताना चाहता हूं, आपका जीवन एक साधारण जीवन नहीं है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को अजम कर पा रहा है, कितने लोग इस बात को स्वीकार कर पा रहा है, लेकिन आप अपने आप को बताइए, मेरा जीवन साधारण जीवन नहीं है। बोलो ना, एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं साधारण, हाँ बोलो बोलो बोलो। शैतान सुनने पाए, शैतान सुनने दे। आपका लाइफ साधारण जीवन नहीं है। हमने पिछले दिनों में क्लास के अंदर 2 व्यक्तियों के बारे में बताया था ना, एक स्टीफन और एक फिलिपोस के बारे में बताया था। साधारण व्यक्ति था, लेकिन असाधारण काम उनके द्वारा होने के नाते
वो असाधारण व्यक्तित्व माना जाता था। पूछा था कि भाई ये अनपढ़ लोग हैं, इनके द्वारा कैसे हो रहा काम। जैसे पतरस अनपढ़ है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। पतरस जैसे साधारण, हम लोग पतरस से ज्यादा भी पढ़ा लिखा है। पतरस इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना हम थे। उनको देख करके लोग हैरान होकर के बोल रहे थे भाई ये तो अनपढ़ है, ये गलीला के लोग हैं, इनके द्वारा ये चमत्कार कैसे हो रहा है। जीसस, चिन्ह चमत्कार। मैं 2 दिन पहले बैठ के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक बात बोला, प्रभु ये इन विषयों के लिए प्रार्थना करना, इन दिनों में परमेश्वर के दासों के द्वारा चिन्ह चमत्कार होने पाए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे काश बताया इन दिनों में चिन्ह चमत्कार के लिए प्रार्थना करना, जो यीशु मसीह के साथ चिन्ह चमत्कार हुआ करता था, चेलों के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुआ करता था। और बाइबल में हम ये पढ़ते हैं कि अपने चेलों के हाथों के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुआ करता था। और आज मेरे और आपके द्वारा यही कार्य होना है, इसलिए प्रभु ने हमें धरती पर रखा है। आमीन। तैयार है कि नहीं तैयार है? अच्छा, आपको डर लग रहा है क्या लोगों को चंगा करने के लिए? आप प्रार्थना करेंगे तो कोई ठीक हो जाए तो अच्छा लगता है, नहीं लगेगा? हम बोलेंगे भाई चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, सब मेरे घर में आइए, बाकी किसी का तो छोड़ो। यही सोच रहे हो क्या? आपका ये हाथ रखेगा तो कोई चंगा हो जाए तो कोई बुरा लगेगा? कुछ लोग लेट जुड़ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका हाथ है ना, ये आपका नहीं है, प्रभु का है। इसलिए उल्टा सीधा पैसा इस हाथ में नहीं आना चाहिए, उल्टा सीधा जगह में इस हाथ लगना नहीं चाहिए, उल्टा सीधा कामों में ये हाथ नहीं लगना चाहिए। आपका हाथ, आपका शरीर आपका नहीं है, प्रभु का है। ओके। नंबर 1, हमने पहली बात ये कहा कि परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा प्रकट होना है। नंबर 2, परमेश्वर का उपस्थिति आपके द्वारा प्रकट होना है। नंबर 3, परमेश्वर का महिमा आपके द्वारा प्रकट होना है। तो कितने लोग प्रार्थना करोगे, प्रभु मैं समर्पण कर रहा हूं, तेरी महिमा मेरे द्वारा प्रकट होने पाए। मरियम ने क्या बोला? मरियम ने प्रभु से बोला, प्रभु मैं नहीं जानता कि एक कुंवारी स्त्री कैसे गर्भवती होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा पूरा हो, और जैसे भी जो कुछ तू करना चाहते हो, आई एम रेडी। कितने लोग आज बोल सकता है कि प्रभु मैं तैयार हूं, जो कुछ, ओ हालेलुया, जो कुछ प्रभु मेरे द्वारा करवाना चाहता है, हालेलुया। कुछ घर के अंदर प्रभु आपको खड़ा कर देंगे, कई जगह में प्रभु आपको खड़ा करेंगे, कुछ लोगों से बात करने के लिए प्रभु मौका देंगे। कितने लोग तैयार है आज? आपका जीवन साधारण जीवन नहीं है, आपका जीवन साधारण जीवन नहीं है। आमीन बोल सकता है तो आमीन बोलकर इसको स्वीकार करिए। अगर तैयार है तो बोलिए, यीशु का तरह मैं चंगा करूंगा, यीशु का तरह परमेश्वर को उपस्थिति को लेके जाऊंगा, मैं यीशु का तरह परमेश्वर का महिमा को प्रकट करूंगा। आइए एक आयत पढ़ने के लिए हम बोल रहे थे, यूहन्ना 17 का 22 पढ़िए बेटे जरा। यूहन्ना रचित समाचार 17वीं अध्याय उसका 22वीं पद पढ़िए। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि अपने चेलों को देख करके पिता परमेश्वर से विनती करके प्रार्थना करके कह रहा है कि हे पिता, जो महिमा तूने मुझे दी है वो महिमा मैं इनको दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? अपने चेलों को दे रहा हूं। तो मैं और आप कौन है? मैं और आप कौन है? यीशु मसीह का चेले हैं। तो यीशु मसीह के चेलों को प्रभु ने क्या दिया? अपनी महिमा दे दिया है। बोलो, यीशु मसीह का महिमा आज मेरे ऊपर है या नहीं? यीशु मसीह का महिमा जो आदम और हव्वा ने खो दिया था, वो महिमा यीशु मसीह में आने के द्वारा, मसीह के द्वारा वो महिमा वापस हमें मिल गया है। कितने लोगों को इस बात समझ में आ रहा है? परमेश्वर का महिमा आज आपके ऊपर है, राइट? तो फोर्थ वन, अगला पॉइंट यह है, परमेश्वर का प्रेम लोगों के अंदर या लोगों के लिए प्रकट करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको इस धरती पर रखा है। क्या प्रकट करना है अभी? हाँ, ये बात है ना, आप ध्यान से सुनिए। इसमें मैं 2-3 बात आपको बताना चाहता हूं, 2-3 बातें ध्यान से सुनिए। आजकल जो मसीह समाज में लोग क्या मिस करते हैं? आज मसीह समाज में क्या मिस करते हैं लोग?
लोगों को प्रचार मालूम है और वर्शिप है, गीत गाने के लिए मालूम है, नचवाते हैं, सब कुछ करा देते हैं। कोई कमी नहीं, मसीह कलीसिया के अंदर कोई चीज का कमी नहीं है। आजकल आजकल चर्चों में एसी भी लगा हुआ है, एसी में बैठ के सो जाते हैं लोग, है ना। ड्रम, इतना मजा आ जाता है, हम लोग उस नाच नाच करके सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रहा। आप बताइए, आपका लाइफ में आप क्या मिस करते हो? क्या परमेश्वर का सामर्थ्य है आपके अंदर? बोलने में नहीं, प्रकट रूप में। आप प्रार्थना करने से बीमार चंगे हो जाता है? हेलो, सब चुप हो गए, देखो। प्रभु चाहता है आपका हाथ रखने से बीमार चंगा हो जाए, ये तो बाइबल में लिखा है, आपने पढ़ा भी है। अब रुकावट कहां आ रही है? पहली बात है, हम हाथ रखने के लिए डरते हैं। जितना प्रभु से नहीं डरते उतना शैतान से डरते हैं हम। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, टेंशन मत लेना, घबराना नहीं। कई लोग ऐसे होता है, मैं जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं ना, मैं सबको एक एक नाम बोल करके एक एक व्यक्ति को बताना चाहता हूं, प्रत्येक जन से मैं बताना चाहता हूं, आपके हाथ के द्वारा बीमार चंगे होना है, ये प्रभु का इच्छा है। और आपका ये शरीर है ना, इस सारी शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा प्रकट होना है, ये प्रभु का इच्छा है। और आपके द्वारा परमेश्वर का महिमा प्रकट होना है। ओ जीसस, जब आपके द्वारा कुछ कार्य होगा ना, तो उसको देख करके लोग परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, ये आपके द्वारा होना चाहिए, प्रभु चाहता है। अब लास्ट बात, मतलब फोर्थ वन ये है कि परमेश्वर अपना प्रेम आपके द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया? काल्वरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके अपना प्रेम को प्रकट किया, ताकि हमें समझ में आ गया, हाँ भाई ये तो है प्रेम। अब मुझे और आपको प्रभु ने धरती पर खड़ा किया है ताकि हम लोग भी यीशु मसीह का प्रेम को प्रकट करें। आप गुस्सा नहीं करेंगे तो एक बात मैं बता दूं आपको, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, गुस्सा नहीं करना। भाई मुस्कुराना नहीं आता है तो हम ये प्रेम प्रकट कैसे करेंगे? आप एक बार कैमरा ऑन करके देखो ना, क्या हालत है हमारे शरीर, हमारे चेहरे का, कितना गुस्सा आते हैं ना, गुस्सा, आप खुद को भी गुस्सा आएंगे इसको देख कि ये भाई कौन है, ये क्या इतना गौर से देख रहे हैं। देखो ना एक बार, शीशा पास में है तो देख लो, नहीं मोबाइल खोल के देखो एक बार, कितना सीरियस बैठे हम क्या कर रहे हैं धरती पर रहकर? परमेश्वर का प्रेम प्रकट कर रहा है। इस बंदा, ये देखो मोबाइल में देखो भाई, ये बंदा प्रकट कर रहा है परमेश्वर का प्रेम। आपका चेहरे में देख करके लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर का प्रेम प्रकट कर रहा है। ज्यादातर मसीहों को वो प्रचार में मजा आता है, भाई लो प्रार्थना करो, लो पकड़ो, लो पकड़ो, अभी आ गया आशीष, चंगाई लो, मिल गया। ऐसे प्रचार में ज्यादा मजा नहीं आएगा। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे पकड़ो पकड़ो, लो आत्मा आ रहा, आत्मा आ रहा, तब भी हम भी हिलेंगे, वो भी हिलेंगे, पता नहीं आखिर में क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। भाई ऐसे बुद्धू बन के जियो मत आगे, ऐसे जीवन जीना शुरू करो जैसे यीशु मसीह ने जिया, उसी के लिए प्रभु ने आपको धरती पर रखा है। ज्यादातर मीटिंग में मैं जाता हूं, मैं देखता हूं भाई सब लोग हिल रहा, सबको हिल रहा, वो भी हिल रहा, ये भी हिल रहा, सब कुछ पता नहीं, हिलने के बाद भी जीवन तो वही है, क्या फायदा हिलने का? मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, हिलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन तो बदलो ना। मुस्कुराना सीखो, प्यार से बात करना सीखो, हाथ मिलाना सीखो। आजकल मसीह वाला हाथ भी नहीं मिलाते हैं, हाँ दो उंगली देते हैं भाई, हाँ लो भाई पकड़ा। ये तो रीति रीति रिवाज बन गया ना। कुछ लोग बहुत ढीला ढीला हाथ, जब हाथ मिलाते हो ना भाई, अच्छा से हाथ मिलाओ ना। वो भी नहीं मालूम है हमें अभी तक, क्या प्यार बांट रहे हो हम आज। हाँ, आज से लेकर के हाथ मिलाना ना, तो बहुत अच्छा से मिलाना, मतलब जोर से दबाना नहीं, उनको दर्द हो जाए, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक। कुछ लोग एक ही उंगली देते हैं, कुछ लोग दो देते हैं, कुछ लोग ऐसे देते भाई, हाँ ठीक है पकड़ लो बस चाओ। वो नहीं पकड़ते हैं, दूसरे को बोलते तुम पकड़ लेना बस, जाओ।
भाई जब हाथ दिखाते हो, हाथ मिलाते हो, अच्छा से मिलाओ। या हाथ मिलाने में भी कुछ मिस्ट्री होते हैं, आपको पता है? जो लोग अच्छा से हाथ नहीं देते हो ना, साइकोलॉजी कहते हैं उनको ऊपर भरोसा मत रखना, वो ढीला ढाला आदमी है। ये बाइबल में ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं, साइकोलॉजी है। कुछ लोग चेहरे में देख के बात बात नहीं करते, इधर उधर देख के बात करते हैं। भाई चेहरे पे देख के बात करो। ये सब चीजें कौन सिखाएगा भाई? हाँ, यही मिलेगा आपको। प्रेज गॉड। ये सब करना चाहिए अपने लाइफ में। हाँ, जब दूसरा कोई बात करोगे ना, कम से कम सुनने का राजी बनाओ। सुनो लोगों को। अभी हम ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, भाई तुम मुझ कुछ मत बोलो, मैं सुना देता हूँ। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। उसको रुकवा देते बीच में। अरे तू रुक जाओ, उनका तो बातों को सुनो। जो कोई आपकी बात को सुनेगा तो उनसे बात करने के लिए अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता ना? तो उनका भी ऐसा ही है ना। जब आप वो आज दुनिया में लोग ऐसा है कि कोई है ही नहीं उनकी बातों को सुनने के लिए। सुनो कुछ, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। उसके लिए आप तसल्ली रखो। सबको सिखाना नहीं, सुनो भी। परमेश्वर का प्रेम इस तरह प्रकट होता है। प्रभु हर आपको इस धरती पर इसलिए खड़ा कर रखा है, इसलिए आपको अपने समाज में रखा है। लोगों से प्यार बांटो प्रभु का। एक और बात आपको बताता हूं, एक और बात। आइए, जो कुरिन्थियों का पत्री में आइए। पहला कुरिन्थियों 14वीं अध्याय, सॉरी 13वीं अध्याय। पहला कुरिन्थियों 13वीं अध्याय का पहला पद। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हम्म। और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और जर्जनाती हुई झांझ हूं। अगर आप ये जो पूरा अध्याय पढ़े हुए हैं ना, उसका 13वीं आयत भी पढ़िए जरा। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम से तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं। आप आपके चर्च में जाओगे या आप कोई भी संगति में आप जाते हैं, क्या लोग आजकल मसीह संगति में आपस में प्रेम बांटता है? सब लोग ऐसे मोमेंट के लिए वेट कर रहा है, कब आशीर्वाद बोलेगा भाई, तुरंत निकल गया। एक क्षण के अंदर 2 मिनट भी वहां रुकेंगे नहीं। हम ये कहता है कि भाई हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। भाई मसीह में ये चलेगा नहीं, मसीह में प्रेम बांटना है आपको। ये प्रेम दिखाना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं मसीह जीवन। आप यहां पर प्रेम नहीं करते, परमेश्वर का वचन ये कहता है, भाई जो दिखने वाला जो भाई बहन है, इनसे प्रेम नहीं करते तो जो परमेश्वर अनदेखा है, उनसे कैसे प्रेम करेंगे आप? बोलो आज से लेकर मैं प्रेम करूंगा। हाँ, लेकिन नौजवान ध्यान से सुनिएगा। गिन चुन के लोगों को प्रेम नहीं करना, सबसे करना बराबर। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी प्रेम करते हैं ना, गिन चुन के, एक से दो से। ऐसे नहीं करना, वो गलत। प्रेम करो सबको बराबर, सबसे बराबर। सबको एक ही ऐसे नजरिए से देखो, मतलब वो मेरा है, अपना है, अपना भाई है, अपने बहन है, अपने माँ बाप है, ऐसे देखो। प्रभु ने आपको धरती पर इसलिए खड़ा किया कि यीशु का तरह प्रेम को बांटने के लिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर पौलुस ने लिखा है कि अंतिम दिनों में प्रेम पाया नहीं जाएगा। सब लोग अपने ऊपर प्रेम करने वाला, अपने ऊपर प्रेम रखने वाला होंगे। अगर आप स्वार्थी है, अपने मतलब में जीने वाला हो, तो भाई आप मसीह का पक्ष में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए। और खुल के बता दूं क्या, जो पवित्र आत्मा का फ्रूट है ना, वो सारे मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। प्रेम, धीरज, प्यार, हमने उसके बारे में पहले बात किया था, इसलिए मैं डिटेल में बताना नहीं चाहता हूं। ये सारे जो गुण है, वो सारे हमारे अंदर, आपके अंदर होना चाहिए।
तो आज इसे लेकर प्रेम करने के लिए तैयार हो? हाँ ठीक है। अगर प्रेम प्रेम करने के लिए तैयार हो ना, एक और डिटेल बताता हूं। गुस्सा नहीं करोगे? बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, ठीक है? अगर गुस्सा आ रहा तो मैं बोलना चाहूंगा कि आंख बंद कर लेना। जब मैं बोल के खत्म करूंगा तब आंख खोल लेना, ठीक है? गुस्सा नहीं करना। ऐसे लोगों से भी प्रेम करना जो हमारा शत्रु है, हमारे दुश्मन हो, जो हमारी बढ़ोतरियों को पसंद नहीं करते, उन्हें भी प्रेम करना है। यह है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन यही कहता है कि हमें उस प्रकार का प्रेम करके दिखाना है लोगों को। अब बताइए, इस प्रकार आप प्रेम करते हो कि नहीं करते? अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ बोल दिया, फिर उनको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फिर खान पकड़ेंगे, भाई गलती से हो गया, माफ कर दे। तब तक हम उनका उनका हालत खराब करेंगे हम। मित्रों, यीशु मसीह ने क्या बोला? 60-70 बार आपको माफ करना है। एक और बात मैं इसके बीच में बताना चाहता हूं। अगर माफ करने के लिए आप सीखे नहीं हो ना, आपका मसीह जीवन का वैल्यू परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। आमीन बोल सकता है कोई? मुझे लग रहा है कि आपका पूरा खून खत्म ही हो गया। आज का संदेश में ज्यादा मजा आ गया। आप अपने आप को एक बार पूछ के देखिए, सच में आप यीशु मसीह का प्रेम बांटते हो या नहीं? आप अपने आप को, मैं तो कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता। ज्यादातर लोगों को मैंने फिजिकली देखा भी नहीं हूं। अब एक बार अपने आप को पूछ के देखिए, सच में मैं यीशु मसीह ने जो प्रेम दिखाया वो प्रेम मैं करता हूं कि नहीं करता हूं? दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं? जैसे जो पतरस ने किसी का खान काट दिया था, है ना? तो वो यीशु मसीह को पकड़ने आया था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उनको भी चंगा किया। इसको कहते हैं प्रेम। सच में मसीह वाला प्रेम का वैल्यू हम समझते हैं? वो प्रेम हम दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? तो अगर हम वो प्रेम नहीं दिखा रहे ना, एक बात समझ लेना कि पवित्र आत्मा का काम हमारे अंदर हो नहीं रहा है, या होने नहीं दे रहे हम। यहां पर ज्यादा रुक के बात करूं तो फिर आप लोग गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं अगले अगले पद की ओर बढ़ना चाहता हूं। तो आज से लेकर मसीह का प्रेम प्रकट करने के लिए आप कोशिश करें, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने हमें धरती पर रखा है। आशा करता हूं आपको इतना तो समझ में आ गया, राइट? एक आयत पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा यूहन्ना 1:9 एक बार पढ़िएगा जरा। दूसरा यूहन्ना 1:9। दूसरा यूहन्ना पास्टर जी। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका 90 पद। जो जो कोई कोई मसीह मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है हाँ और उसमें बना नहीं रहता, हाँ। उसके पास परमेश्वर नहीं। जो ओ कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, हाँ। उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हेलो 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 हेलो, सब लोग इस आयत को खोल के पढ़ के देखो। उसमें लिखा है, जो कोई परमेश्वर का आज्ञा पर रहते नहीं है। वचन क्या कहता है? कि प्रेम करना ये पहला आज्ञा है, और पूरा आज्ञा उसके अंदर ही छुपा हुआ है। पूरा आज्ञा, पुराना जो नियम के अंदर जितने भी आज्ञाएं थे, सारे आज्ञा एक ही आज्ञा के अंदर परमेश्वर ने छुपा दिया है। वो है एक दूसरे से प्रेम करना। जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया, वैसे हमें भी प्रेम करना है। तो अभी वचन क्या कह रहा है? अगर परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं तो तुम्हारे पास परमेश्वर ही नहीं है। बेटे एक बार और पढ़िएगा जरा, सब लोग ध्यान से इस आयत को सुनिएगा। अब हम बहुत बड़ी गलती अपने जीवन में ना करें। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है हाँ और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। बस, उसके पास कौन नहीं है? जो कोई उसकी शिक्षा में हाँ, जो परमेश्वर। कोई उनका शिक्षा में जो आगे बढ़ जाते हैं, जो रहते नहीं है, उनके पास क्या नहीं है? हाँ, उनके पास परमेश्वर ही नहीं है, पुत्र भी नहीं है, पिता भी नहीं है। तो कितना बड़ी गलती लोग करते हैं आजकल। मतलब आप प्रेम नहीं करते तो आप ये भी नहीं कह सकता कि हे पिता, क्योंकि पिता तो है ही नहीं आपके लिए। है मसीह, कह नहीं सकता, है ही नहीं मसीह आपके लिए। तो पहले ये सीखो कि प्यार करना सीखो।
मसीह वालों का ये है भाई खासियत, जितने भी बुरी हालत हो, जितने भी दुश्मन आपके सामने हो सबसे प्रेम करना, यह है मसीह जीवन। पापा मम्मी डांट दिया तो भी उनसे प्रेम करना है। करोगे नहीं करोगे? करना है या नहीं करना? हालेलुया। मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी है, तब है जब चमत्कार मिले, पैसा मिले, धन दौलत आ जाए, सब कुछ ठीक ठाक चले, तो भी भाई हम कह सकते हैं मसीह जीवन सब कुछ है, बढ़िया बढ़िया भाई, मसीह जीवन सबसे बढ़िया। भाई ये तो सोच के देखो, प्रेम नहीं करते तो तुम्हारे पास मसीह भी नहीं है, पिता भी नहीं है। ऐसे प्रचार कभी सुना आपने अपने लाइफ में? खुल के बोलने का जगह बोलना ही पड़ेगा ना। अगला अगला मीटिंग में आप आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। ओके। बाइबल में एक और बात है, कड़वापन भी नहीं रखना है अंदर। क्या नहीं रखना? कड़वापन। ओके, हम लोग बोलते पास्टर जी मैं मुझे ना किसी से भी गुस्सा नहीं है, ना मैं किसी से नाराज हूं, मेरा मन एकदम शुद्ध। लेकिन भाई पहले जैसे हाथों में क्यों नहीं मिलाते? पहले जैसे बात क्यों नहीं करते? भाई साहब गुस्सा तो है ही नहीं, नाराज तो है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कड़वापन, हल्का सा, ज्यादा नहीं है। बात तो करेंगे जरूर, गुस्सा तो करते ही नहीं, खाना भी खिलाते, पैसा चाहिए तो वो भी दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वापन है अंदर। आज उस सारे कड़वापन को निकालो, किसी भी कोई व्यक्ति के ऊपर आपका कोई भी कड़वापन नहीं होना चाहिए। मन क्लियर मतलब क्लियर ही रहना चाहिए, मन पवित्र मतलब पवित्र रहना चाहिए। देखो, आने वाला समय पर आपके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होंगे। आपको कुछ नहीं करने का जरूरत है, आप खड़े रहो, सामर्थ बहना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों से बातें करो, उनका जीवन बदलते हुए आप देखोगे। आप खड़े रहो किसी के घर में, अपने पांव रखो, उनके जीवन के अंदर, उनके घर के अंदर बदलाव को आप जरूर जरूर देखेंगे। इसी के लिए तो प्रभु ने मुझे और आपको धरती पर खड़ा किया है। एक और बात बोल करके हम समाप्त करेंगे, एक और बात सुनने के लिए चाहोगे? हालेलुया। कितने लोग सुनना चाहते हैं? और ऐसे खुल के प्रचार करने में मजा आता है ना? ज्यादातर लोगों को मजा नहीं आता, लेकिन ऐसे प्रचार नहीं करेंगे ना, क्या है भाई, हर बार मीठी मीठी बातें हमें नरक की ओर ले जाते हैं। इवन प्रचार भी हो, जो बात हमारे अंदर है उसको निकालना ही है। निकाल करके जब हम चोट लगता है, वो पक जाता है, उन सारी चीजों को निकाल करके, पस को दबा दबा करके निकाल निकाल, दर्द होगा, उसको निकाल करके साफ करके उसको पट्टी लगाओ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रचार हुई है, प्रचार हुई है। ओके, नेक्स्ट वन। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती पर क्यों रखा है? यीशु मसीह का रोशनी को दुनिया में फैलने के लिए, फैलाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको धरती पर रखा है। ये दोनों आयत आपको मालूम है, यूहन्ना 8 का 12। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और उसके बाद यीशु मसीह ने मुझे और आपको, ये हमने क्लास में बीच में भी बात किया था, और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसके बारे में हमने पहले बात किया, और उसका रीजन भी हमने बताया था, आपको याद होगा। और ये पूरा जो पृथ्वी है आजकल अंधेरा में है, लोग अंधेरा में रहते हैं। तो इस अंधेरा के दुनिया में परमेश्वर यीशु मसीह का रोशनी को फैलाने का काम मुझे और आपको प्रभु ने दिया है। आप कौन है? आप जगत की ज्योति हो। क्या नाम है आपका? हाँ, पहले हमने पिछली बार जब बात किया तो ये नाम भी दे दिया था आपको, आपका नाम भी बदल दिया था हमने, ज्योति नाम दिया था आपको। सब हम सबका नाम क्या है? ज्योति। ऐसे ज्योति नहीं घर का ज्योति, हम जगत की ज्योति है, जगत की ज्योति। आपको क्या करना है? जहां पर भी आप जाओ, आपको वहां पर यीशु मसीह का रोशनी को फैलाना है। आपका चेहरे में देखकर को देखो एक बार, रोशनी है? कुछ लोगों का नाम भी ऐसा है कि रोशनी, लेकिन चेहरे में देखेगा तो कोई रोशन तो है ही नहीं।
आपका चेहरा में मुझे दिख रहा है, कुछ रोशनी दिखाई दे रहा है। जैसे आप शुरुआत में बैठे थे वैसे नहीं, अभी थोड़ा सा रोशनी दिखाई दे रहा है। आपको इस धरती पर प्रभु ने क्यों रखा है, उसका रीजन ही हम बता रहे थे अभी। यीशु मसीह ने आपको मुझे इस धरती पर इसलिए रखा है, परमेश्वर का रोशनी इस जगह में फैल जाए मेरे और आपके द्वारा। आपका पड़ोसी के घर में रोशनी कैसे पहुंच जाएगा? वे लोग अंधकार में हैं, अंधेरा में जी रहा है, और पूरा संसार में अंधेरा भरा भरा हुआ है। और इस देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारा पृथ्वी के अंदर एक व्यक्ति राज्य कर रहा है अभी। उसका नाम है अंधकार की राजा, अंधकार की जो ताकत, वो पूरा राज्य के ऊपर, पूरा देश के ऊपर अपना प्रभाव को डालते हुए वो कर रहा है सब कुछ, सारे चीजें बिगाड़ रहा है वो। मित्रों, इन देशों में परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करना, परमेश्वर का महिमा को प्रकट करना, परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करना और परमेश्वर का रोशनी को फैलाना, ये मेरा और आपका काम है। अब समझ में आ गया आपका जीवन का मकसद क्या है? कितने लोगों को समझ में आ गया आपका जीवन का मकसद क्या है? मैं एक बार और दिखा देता हूं, एक एक करके बोल के हम प्रार्थना करेंगे। नंबर 1 मेरे साथ बोल सकता है, परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करना मेरा काम है। बोलिए, अपने छाती पर हाथ रखिए, बोलिए, परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करना मेरा काम है। ओ हालेलुया, हालेलुया। आप ये सोच के बैठे हुए ना, मेरा काम कैसे ठीक होगा, लेकिन आज प्रभु आपको बता रहा है उसको भूल जाओ भाई, वो तो हो जाएगा ठीक, प्रभु कर देगा सब कुछ। लेकिन आपको प्रभु का सामर्थ को प्रकट करना। नंबर 1 परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करना है। नंबर 2 परमेश्वर को उपस्थिति को प्रकट करना है। हालेलुया। जहां पर भी आप जाओगे वहां पर परमेश्वर का जो उपस्थिति प्रकट होना है। और नंबर 3 परमेश्वर का महिमा प्रकट होना है। जहां जहां यीशु मसीह चले गए वहां पर पिता परमेश्वर का महिमा प्रकट हुई है। और आज यीशु मसीह के जगह प्रभु ने आपको और मुझे खड़ा कर दिया है। जहां पर भी आप जाओगे वहां पर परमेश्वर का महिमा प्रकट होना चाहिए। और 4th 1 परमेश्वर का प्रेम दुनिया में बांटने का काम। लोगों को परमेश्वर का प्रेम कैसा पता चलेगा? बोलो, मेरे बोली के द्वारा, मेरे नजरी के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, मेरा व्यवहार के द्वारा लोगों को परमेश्वर का प्रेम समझ में आएगा। हालेलुया। नमूना बनोना आज प्रभु का प्रेम का। हालेलुया। आखिरी में हमने ये बोला है कि परमेश्वर का प्रेम को समाज में प्रकट करने का काम मेरा है। हालेलुया। एक और बार बोलोगे, परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करना है, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करना, परमेश्वर का महिमा को प्रकट करना, परमेश्वर का प्रेम को बांटना और परमेश्वर का रोशनी को फैलाना। प्रेज गॉड। ये 5 काम आप अपने लाइफ में आज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहा है तो अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए। अब 2 मिनट प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं। इतना प्रभावशाली कार्य मेरे द्वारा होने पाए, मेरे द्वारा होने पाए। जब आप प्रार्थना के लिए बैठ जाओगे, प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओगे, मैं आपसे वायदा करना चाहूंगा नासर यीशु मसीह के नाम से कि इन दिनों में ऐसे कार्य आपका जीवन के द्वारा प्रकट होने जा रहा है। आप अपने लाइफ को तुच्छ मत जानिए। आपका लाइफ का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है। जितना आप समझ सकते हो उससे कई गुना ज्यादा है। मित्रों, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, एक साधारण व्यक्ति होकर के इस धरती पर जी करके मर जाना नहीं है आपका जीवन का मकसद, आपका जीवन का लक्ष्य। एक साधारण व्यक्ति जैसे जिया और एक साधारण व्यक्ति जैसे काम किया, एक साधारण व्यक्ति जैसे मर गया। अगर साधारण व्यक्ति के जैसे स्वर्ग पहुंचने के लिए मौका मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। ये नहीं मित्रों, साधारण व्यक्ति की तरह जीना छोड़ो। आपका कलर कुछ भी क्यों ना हो, आपका शेप कुछ भी क्यों ना हो, कौन सा भी देश का क्यों ना हो, आपका हालात तो कुछ भी क्यों ना हो, ये सब चीजें भूल जाओ। प्रभु को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। प्रभु से आपका दिल से मतलब है। आपका दिल प्रभु के लिए दे दोगे, आप प्रभु के लिए उपलब्ध रहोगे, प्रभु के लिए वो काफी है।
और एक बात मैं बोलना चाहता हूं आपसे, घुटना टेके प्रार्थना करना शुरू करो, आपका जीवन भी बदलेगा, आपके द्वारा लोग भी बदलेगा। ओ रालाबा शांतला रगसिया थनादरा। कितने लोग सच में इस बात को समझ करके ऐसे समर्पण करना चाहते हो अपने लाइफ को। हुशाला रगा यीशु मसीह। हा। ओ जीसस, मैं एक बात सोच रहा था, अगर केवल आपको उद्धार करने का काम करना था प्रभु को, तो प्रभु एक स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजता धरती पर, भाई जाओ सबका उद्धार करके ले आओ। यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर इतना मेहनत करके, अपने आप को कुर्बान करके धरती पर क्यों आया? इतना काम, बड़ा काम यीशु मसीह ने क्यों किया? आपने सोच के देखा कभी? मैंने कई बार सोच के देखा इसके बारे में। अगर एक स्वर्गदूत को भेजना काफी था, तो वो एक स्वर्गदूत को, परमेश्वर से कोई चीज असंभव नहीं है। प्रभु कर सकता था, एक स्वर्गदूत को भेज दिया, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है उनके पास, चलो एक एक स्वर्गदूत को एक एक व्यक्ति के पास भेजो, एक एक व्यक्ति को उद्धार हो जाता। प्रभु क्यों नहीं किया ऐसे? क्यों खुद आया धरती पर? क्यों खुद आया? आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपको इतना वैल्यू देते हैं, इसलिए वो स्वर्ग छोड़ करके, स्वर्ग का सारा महिमा को छोड़ करके, एक कीड़ा जैसे इंसान बन करके धरती पर आपके प्रेम के वजह से, आपके लिए इनका प्रेम प्रकट करने के लिए वो इस धरती पर आया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो अपने हाथों को ऊपर उठाए और प्रार्थना करना शुरू करें। ओ जीसस, परमेश्वर का वही प्रेम आपके द्वारा आज धरती पर प्रकट होना चाहिए। लोग समझ आना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम इस तरह होता है। जब आप व्यवहार करोगे, जब आप लोगों के साथ डील करोगे, उसके द्वारा लोगों को ये बात समझ में आने पाए। हालेलुया। प्रभु से एक बार बोलोगे, प्रभु इतना बड़ा महत्व आपने मेरा जीवन को दिया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और उस तरह जीवन जी नहीं पाया, उस तरह समर्पण नहीं कर पाया। पता नहीं, सब लोग चर्च जा रहा, मैं भी गया, सब लोग प्रार्थना कर रहा, मैं भी किया, सब लोग प्रचार कर रहा, मैं भी प्रचार किया। मित्रों, आप ऐसे प्रचार मत करो, सब लोग प्रचार कर रहा है ना, सब लोग प्रार्थना कर रहा है इसलिए आप भी प्रार्थना मत करिए। इस बात को समझ करके करिए। आप यीशु का जगह में खड़े होकर के कर रहे हो, आप प्रचार करते हो। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं समझ के कर रहा हूं कि मैं कुछ बात आपको सिखा रहा हूं, मैं उस बात को समझ करके कर रहा हूं। मैं यीशु के जगह में खड़े होकर के आपसे बात कर रहा हूं। आप जब प्रचार करोगे, जब लोगों से बात करोगे, तो आप समझना कि मैं आप यीशु मसीह के लिए खड़े होते हुए यीशु मसीह के बदले में आप बात कर रहे हो। और आप किसी के ऊपर हाथ रख रहे हो तो ये समझ में आना चाहिए कि आप यीशु मसीह के बदले में हाथ रख रहे हो, ऐसे नहीं कि आप अपने हाथ। ना 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 ना। ओ जीसस, मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी बात आज समझ में आ गई। मैं तो समझाने के लिए कोशिश किया, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक समर्पण, पूरा समर्पण एक बार करें। जीसस सुरलाबा शांतना। आज से लेकर आपका जीवन का नजरिया, आपका जीवन का लक्ष्य, सब कुछ आज बदल रहा है। परमेश्वर एक महत्वपूर्ण कार्य, एक बहुत बड़ा कार्य आपके जीवन के अंदर आज कर रहा है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हुराला खशमदला प्रबाधनादरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उराला बा शांदला रबा धना दरा रिगा धना दरा धना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर नीलम, कैन यू प्रे? आप प्रार्थना कर सकते हैं, या पास्टर राजीव हैं आपके साथ? जी मैं करती हूँ। ठीक है, प्लीज। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर प्रभु। सच में प्रभु हम आभारी हैं प्रभु कि आपने हमें प्रभु कितना बड़ा प्रभु जी, कितनी कीमत लगाई आपने हमारी, कितना अनमोल समझा प्रभु, अपनी महिमा हमें दे दी प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने समझा ही नहीं प्रभु अभी तक इन बातों को परमेश्वर, कि जिसके योग्य आपने हमें समझा मेरे महान परमेश्वर। इस पृथ्वी पर आपने हमें रखा प्रभु, आपकी सामर्थ्य को हम प्रकट करें परमेश्वर प्रभु। ओ आपकी प्रभु ग्लोरी को लेकर चलें, आपकी महिमा को लेकर चलें, जहां हम जाएं आपकी उपस्थिति वहां पर हम लेकर जाएं मेरे प्रभु।
ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी रोशनी को फैलाए मेरे प्रभु, प्रेम करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम सब में से प्रभु यही ज्यादा बड़ी समस्या है प्रभु, कि हम माफ तो कर देते हैं लेकिन फिर प्यार करना कठिन हो जाता है। आज आप हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा। हम जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सबके अंदर कहीं ना कहीं प्रभु कड़वाहट, या प्रभु लोगों ने सताया है मेरे परमेश्वर प्रभु, वो हर्ट्स है प्रभु जी। वो हम माफ मुंह से कहते हैं हमने कर दिया, जब वो सामने आते हम वैसा प्रेम नहीं कर पाते प्रभु। आपने भी प्रभु हमें माफ करने के बाद वैसा प्रेम करके दिखाया मेरे प्रभु। आज हम आपको प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आज हम यही मांगते हैं पिता, कि हमारी मदद करें प्रभु, हमारी सहायता करें कि वो प्रेम जो आपने हमसे किया, जब हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं प्रभु, जैसे आप हैं वैसे धरती पर अब हम भी हैं प्रभु। ओ होने दे खुदा, जब हम आपकी जगह पर खड़े होते हैं प्रभु, तो आपका प्रेम भी हमारे द्वारा प्रकट हो प्रभु। ना बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। हम अपनी सामर्थ्य में हार जाते हैं प्रभु, हम अपनी कोशिश में हार जाते हैं प्रभु, हम नहीं कर पाते खुदा। आज हम विनती करते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु, घुटनों पे आकर प्रार्थना करने की मदद करें सबकी मेरे परमेश्वर प्रभु। संसार से अलग करके प्रभु जी अपने चरणों में हमें बिठाए मेरे परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस में हम बैठ सके प्रभु, क्योंकि वचन कहता है आपके आपकी प्रेजेंस में प्रभु आनंद की भरपूरी है मेरे खुदा, आनंद की भरपूरी। और वो आनंद हम सब चाहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें ये समय दिया, ये मौका दिया प्रभु। हम पास्टर जी को नहीं जानते थे, किसी को भी नहीं जानते थे प्रभु, लेकिन आपने प्रभु, आपकी योजना है प्रभु, आपने हमारा मेल करवाया प्रभु। और हम सब प्रभु इतनी सुंदर बातें प्रभु, आपकी गहरी गूढ़ बातें प्रभु हम सीखने पा रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। ये बातें हमारे चित्त से ना उतरे मेरे परमेश्वर प्रभु, हम इन्हें याद रखें। और प्रभु एक एक मसीही जीवन जो प्रभु एक प्रभावशाली तरीके से प्रभु हम जीने पाए प्रभु, एक जयवंत जीवन जी सके मेरे परमेश्वर प्रभु, डर के नहीं परमेश्वर, प्रेम से भर के मेरे खुदावंद खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, और पास्टर जी का भी बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू आमीन आमीन जीसस। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक होते ही रहे। आमीन 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 आमीन।